Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rarishi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard history chapter number 1, the Indian subcontinent and history का सेकंड पार्ट. सो स्टूडेंट ये जो है हिस्ट्री एंड सिविक स्टैंडर्ड 6 का जो है फर्स्ट लेसन है और उसका दूसरा पार्ट है. तो इसके अलावा आपको 5th, 6th, 7th, 8th, 9th के मराठी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी वीडियो जो है मिलते रहेंगे और एनसीईआरटी के 3rd, 4th, 5th के ईवीएस के भी वीडियो जो है मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेंगे. तो स्टूडेंट हमने द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? तो हमने देखा था कि व्हाट इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री क्या है जो है हमने देखा था. तो हिस्ट्री क्या है? कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर. ह्यूमन कल्चर के प्रोग्रेस में जो भी पास्ट इवेंट हो चुके हैं उसका एक अकाउंट जो है वो हिस्ट्री है. ठीक है. नेक्स्ट हमने देखा था कि व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ द हिस्ट्री. हिस्ट्री के 4 पिलर्स क्या होते हैं? तो टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ द हिस्ट्री. ये भी हमने देखा था. नेक्स्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो कैसे रिलेटेड है? तो प्लेस से जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो रिलेटेड है, को रिलेटेड है. तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के चेंज होने पर ही जो है वो बनी हुई है. नेक्स्ट जो है हमने देखा था, कि हमारी जो लाइफ है वो जो है वहाँ के क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वहाँ का प्लांट वर्ल्ड, वहाँ का एनिमल वर्ल्ड, इस पे डिपेंड होता है सकते हैं. लेकिन अगर इसके सैक्रिसिटी हो गई तो फिर जो है हमको उस एरिया को छोड़ देना पड़ता है. और ये सैक्रिसिटी क्यों आती है उसके भी बहुत रीज़न होते हैं. जैसे कि वहाँ के अगर एनवायरनमेंट में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया या फिर जो है सूखा आ गया, ड्रॉट आ गया, या कुछ ऐसे खतरे आ गए, इन्वेजन, जिसे इन्वेजन बोलते हैं, मतलब बाढ़ आ गई, या फिर से भी जो है हमको प्लेस को छोड़ना पड़ता है. और इस तरह से जो है हमारे टाउन्स, विलेजेस जो है वो एकदम से डेजर्टेड हो जाते हैं, मतलब एकदम कम हो जाते हैं वहाँ के लोग. और इसीलिए जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है एक में से रिलेटेड होती है. नेक्स्ट जो है इस वीडियो में हम ये सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. सो आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड. हमारी जो कंट्री है इंडिया वो बहुत दूर तक फैली हुई है और बहुत बड़ी है. ठीक है. एज इट्स नॉर्थ लाई द हिमालय. तो हमारे इंडिया के नॉर्थ में जो है वो क्या है? हिमालय है. देन हमारे नॉर्थ में जो है क्या है? हिमालय है. हमारे ईस्ट में जो है क्या है? बे ऑफ बंगाल है. हमारे जो वेस्ट है वहाँ पर अरेबियन सी है. और हमारे साउथ में जो है इंडियन ओशियन है. तो इस तरह इन सब चीज़ों से जो है हमारे इंडिया का साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साइड जो है वो घिरा हुआ है. ठीक है. Except for the island of Andaman Nicobar and Lakshadweep, the rest of the country is contiguous. अब हमारा जो अंडमान और निकोबार एरिया है वो आइसलैंड एरिया है और लक्षद्वीप एरिया जो है आइसलैंड एरिया है. तो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड एरिया और लक्षद्वीप जो है इसको छोड़ के बाकी सब कंट्रीज जो है वो हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है. ठीक है. तो यहाँ पे जो है इंडिया का फिजिकल मैप दिया हुआ है. आप हमने जो अभी देखा था कि हमारे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ साइड में क्या क्या है. तो ये जो दिख रहा है आपको बे ऑफ बंगाल जो है हमारे ईस्ट साइड में है. तो नेक्स्ट जो है हमारे वेस्ट में जो है अरेबियन सी है. नेक्स्ट हमारे जो साउथ साइड में जो है इंडियन ओशियन है. ये दिख रहा है आपको. नेक्स्ट जो है ये अंडमान निकोबार, आइसलैंड और ये लक्षद्वीप,
ये जो है सिर्फ हमारे इंडिया के बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन बाकी सब कंट्रीज जो है वो हमारे इंडिया से लगी हुई है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, ये सब जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर हमारे इससे लगी हुई है। जैसे अफ़गानिस्तान दिख रहा है, ईरान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, म्यांमार, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान है। तो ये सब जो है हमारे इंडिया से जो है चिपके हुए हैं। सिर्फ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है वो हमको दूर दिख रहा है, नेपाल भी है यहाँ पे। तो और हमारे नॉर्थ साइड में हमने नहीं देखा, ईस्ट वेस्ट और साउथ देखा हमने। और जो हमारा जो नॉर्थ साइड है, मतलब ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, हिमालय जो है वो घिरा हुआ है। तो इस तरह से हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में जो है हमने देखा कि किन चीज़ों से जो है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So we have to take into account this region, henceforth referred to as ancient India. ये जो पूरा अकाउंट जो हम देख रहे हैं वो एंशियंट इंडिया से जुड़ा हुआ है। सो व्हेन वी स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे तो ये सब जो है हमको, ये जो हमने मैप में देखा है वो सब जो है आपको और स्टडी करने को मिल जाएगा। सो बिफोर 1947 टुडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेर आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब 1947 में जो है हमारा इंडिया जो है वो सेपरेट हुआ था, और 1947 के पहले जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब भी जो है वो हमारे इंडिया का ही पार्ट था। जैसे कि हमने मैप में देखा। फिर से एक बार हम उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बांग्लादेश और ये जो है पाकिस्तान। तो जब हमारा इंडिया जब अलग नहीं हुआ था, मतलब हमारा जो देश स्वतंत्र होने के पहले, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के पहले जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब भी जो है हमारे इंडिया से लगा हुआ था। और अब जो है वो अलग अलग देश है। ठीक है। The following reasons are seen to be important when we look at the course of Indian history. अब जब हम इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो ये जो नीचे हमें जो पॉइंट दिख रहे हैं ये सब भी, ये जो फॉलोइंग रीजन हमको दिख रहे हैं, जैसे कि हिमालय है, प्लेन ऑफ सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है, थार डेजर्ट है, डेक्कन प्लेट्यू है, कोस्टल रीजन है, द आइसलैंड इन द सीज है। ये सभी रीजन जो है जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं द हिमालय। ठीक है। सो यू सी दिस इज हिमालय। ये जो हिमालय जो है ये दिख रहा है आपको, ये हमारे इंडिया की शान है। ठीक है। The Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern sides of the Indian subcontinent. तो मैप देखा था, उसमें भी देखा है कि हमारे नॉर्थन साइड में जो है हिमालय है, हिमालय और हिंदू कुश की जो है बहुत सारी रेंजेस हैं। ये सब हिली एरिया है। ठीक है। तो हिंदू कुश और हिमालय की ये जो रेंजेस है वो एक वॉल है हमारे इंडिया की, जो इनपेनिट्रेबल है, मतलब इस वॉल को जो है कोई भेद नहीं सकता है। तो इस तरह की ये एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है हमारे इंडिया की है। सो दिस विल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये जो वॉल है हिमालय और हिंदू कुश की, तो ये वॉल जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है सेंट्रल डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट एरिया है उसको ये वॉल जो है वो सेपरेट करती है। However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountain. हिंदू कुश माउंटेन में जो खैबर और बोलान पासेस है वहाँ से एक लैंड रूट निकलता है। सो दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। और ये जो रूट है खैबर और बोलान पास के पास से जाता है तो वो जो है एंशियंट ट्रेड रूट है। मतलब एंशियंट टाइम में जो है यहाँ से ट्रेडिंग होती थी मतलब व्यापार होता था। लोग जो है इस रास्ते से जो है अपनी चीज़ें बेचने के लिए दूसरे देश में जाते थे और दूसरे देश के लोग जो है हमारे एरिया में आते थे। ठीक है। इसको जो है हम मैप में पहले देख लेते हैं।
तो ये जो आप देख रहे हो नॉर्थन साइड का जो ये हिमालय माउंटेन और हिंदू कुश माउंटेन जो है ये जो है हमारा जो है एक इनपेनिट्रेबल वॉल है, मतलब एक प्रोटेक्टिव वॉल है हमारे इंडिया की। और यहाँ से ही जो है ये जो रूट दिख रहे हैं आपको खैबर पास और बोलान पास, इससे होते हुए जो है यहाँ से जाता है। और यहाँ से ही जो है मतलब बहुत सारी एंशियंट ट्रेडिंग होती थी। और ये जो रूट है, ये जो लैंड रूट है ये फिर यहाँ से होते हुए जो है ये चाइना में आता है। और चाइना से जो है फिर ये सेंट्रल एशिया में जाता है और सेंट्रल एशिया से बाद में ये जो है अरेबिया में जाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो रूट है ये जो आपको दिख रहा है ये रूट जो है खैबर पास और बोलान पास, ये एक लैंड रूट था जिससे कि एंशियंट ट्रेडिंग होती थी। ठीक है। ये आशा करती हूँ कि इतना आपको इस मैप से समझ में आ चुका होगा। The trade route from China passes through Central Asia and reach Arabia। और ये जो ट्रेड रूट है वो फिर जो है कहाँ पे जाता था, चाइना पे जाता था, और चाइना से पास होके वो सेंट्रल एशिया में जाता था। और सेंट्रल एशिया से वो जो है अरेबिया में जाता था। तो इस तरह से ये जो एक ट्रेडिंग रूट जो है वो इंडिया से होते हुए जो है अरेबिया तक जाता था। सो इट इज़ नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड। इस जो लैंड रूट को जो है सिल्क रूट भी कहा जाता है। क्यों सिल्क रूट कहा जाता है? बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्री यूजिंग दिस रोड। क्योंकि सिल्क जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, इस रूट से ही जो है सिल्क एक्सपोर्ट होता था वेस्टर्न कंट्रियों में। ठीक है। द रूट थ्रू द पासेस वॉज यूज्ड बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स टू एंटर एंशियंट इंडिया। इसी रूट से जो है बहुत सारे फॉरेन के जो इन्वेडर्स हैं जो हमारे देश में आए थे तो वो इसी रूट से आए थे। नेक्स्ट जो है मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स आल्सो केम टू इंडिया बाय दिस रूट। और जो भी ट्रैवलर्स आए थे जो हमारे इंडिया को देखने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, तो वो भी जो है इसी जो है रूट से सिल्क रूट से ही आए थे। ठीक है। ये आप यहाँ पर देख रहे हो खैबर पास का जो है लैंड रूट, ये दिख रहा है आपको, ये ही जो लैंड रूट है जो जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, जिससे कि सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट हुआ करता था। और बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स भी आते थे और फॉरेन ट्रैवलर्स भी जो है इसी रूट से जो है हमारे इंडिया में आते थे। सो सेकंड पॉइंट इज द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो सिंधु रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स है जो प्लेन पे है, उसके बारे में जो है आगे ये जो है सेकंड पॉइंट है। So the region consists of basin of the three big rivers सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा and their tributaries। ये जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरीज जो है ये तीनों जो है एक बिग रिवर्स है, सबसे बड़ी रिवर्स है। और इसका बेसिन भी जो है इंडिया का सबसे बड़ा बेसिन कहलाता है। और ये जो थ्री रिवर्स है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इंडिया के वेस्ट में जो है सिंधु रिवर आता है, और इंडिया के ही नॉर्थ एंड सेंट्रल साइड में जो है गंगा रिवर आती है, और बंगाल में जो है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है। ठीक है। तो द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम सिंध पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट। इसका एरिया जो है सिंध पंजाब से जो वेस्ट से जुड़ा है, और प्रेजेंट डे में जो है बांग्लादेश ईस्ट में बांग्लादेश में जो है ये दिखती है। सो इट वाज इन दिस रीजन दैट द अर्लीस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा एंड द लैटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशियंट इंडिया इमर्ज। और इसी रीजन में जो है इंडियन सिविलाइजेशन में जो है हड़प्पा जो और सिविलाइजेशन है वो हमें मिला था, एंड लैटर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशियंट इंडिया इमर्ज। और बहुत सारे बड़े बड़े जो एम्पायर हो गए थे जैसे कि मौर्य एम्पायर वगैरह है, तो एंशियंट इंडिया में ये भी जो है इसी एरियाज में जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये भी हम जो है मैप में जो है वो देख लेते हैं।
तो जैसा कि हमने देखा कि जो सिंधु रिवर जो है वो जो है वेस्ट साइड में आता है, मतलब ये साइड में आता है। और नेक्स्ट जो है गंगा रिवर जो है वो जो है सेंट्रल नॉर्थ में और सेंट्रल एरिया में जो है हमको दिख रही है। तो ये जो दिख रही है आपको गंगा रिवर। नेक्स्ट जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो बंगाल में आती है इधर। तो ये जो पूरा जो एरिया है वो कवर करता है ये तीनों जो बड़ी जो रिवर्स है और इसके ट्रिब्यूटरीज भी जो है इनसे आके मिलते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट जो है वो कहाँ पर है हम इसमें देखेंगे। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। डेजर्ट आपको पता है कि ये जो है रेतीला जो एरिया होता है जैसे कि राजस्थान में है, तो ये थार डेजर्ट भी जो है वो कहाँ पर फैला हुआ है, राजस्थान, हरियाणा और जो है गुजरात के कुछ पार्ट्स में। पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टूडेज पाकिस्तान। और कुछ पार्ट जो है हमारे इंडिया के डेजर्ट का जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, पाकिस्तान में। द डेजर्ट हैज द सतलज रिवर टू इट्स नॉर्थ। और ये जो थार डेजर्ट है इसके जो है ये जो थार डेजर्ट है इसके जो नॉर्थ में जो है वो है सतलज रिवर है। नेक्स्ट जो है अरावली माउंटेन रेंज जो है वो ईस्ट साइड में है। नेक्स्ट जो है रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ। साउथ में जो है रन ऑफ कच्छ का एरिया है इन द साउथ एंड इंडस रिवर इज द वेस्ट। और इस थार डेजर्ट के जो वेस्ट रीजन में जो है इंडस रिवर पाई जाती है। ठीक है, जिसे सिंधु रिवर कहा जाता है। तो जो इसके पहले हमने अभी देखा है। So the घाघर river that originated in हिमाचल प्रदेश reach the थार डेजर्ट। और ये जो घाघर रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वो किससे जाकर मिलती है, थार डेजर्ट से जाके मिलती है। इट इज़ नोन एज हाकरा। और जब ये जो घाघर रिवर है वो कहाँ पर ओरिजिनेटेड होती है, हिमाचल प्रदेश में, और फिर वो कहाँ पे आती है, वो थार डेजर्ट में आके जो है मिलती है। तो थार डेजर्ट में जब ये आके मिलती है घाघर रिवर तो इसे जो है हाकरा कहा जाता है। इट इज़ नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान में जब ये जाती है तो इसे जो है हाकरा कहा जाता है। इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज नाउ ड्राइड अप। लेकिन ये जो रिवर्स है जो घाघर रिवर और जो पाकिस्तान में जिसे हाकरा कहा जाता है, ये दोनों जो है अब ड्राइड अप हो गई है, मतलब सूख चुकी है। सो मेनी साइट्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड एट अलोंग द न्यू ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर। और ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो हमें मिला था, तो ये सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पे पनपा था, तो इसी एरिया में है जो हाकरा और घाघरा रिवर का जो बेसिन है वहीं पे जो है इसके बहुत सारे हरप्पन सिविलाइजेशन के अंश जो है हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है हम हमारे मैप में जो है देख लेते हैं। ये आप थार डेजर्ट देख रहे हो यहाँ पे हैं, ये जो दिख रहा है ये थार डेजर्ट है। तो ये जो थार डेजर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, राजस्थान में, हरियाणा और गुजरात के कुछ पार्ट जो है वहाँ पर ये स्प्रेड हुआ है। मतलब ये जो है ये वो थार डेजर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है राजस्थान भी है, हरियाणा और गुजरात, यहाँ पर जो है ये स्प्रेड हुआ है। और कुछ पार्ट जो है इसका पाकिस्तान में भी आया हुआ है। ये जो पाकिस्तान दिख रहा है, थार डेजर्ट का कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान में गया हुआ है। ठीक है, ये जो थार डेजर्ट है इसके नॉर्थ में हमें ये सतलज रिवर दिख रही है। देन ईस्ट में जो है हमको अरावली माउंटेन जो है दिखते हैं। मतलब ये जो ईस्ट साइड है इसका, इधर जो है अरावली माउंटेन्स आते हैं। देन द रन ऑफ कच्छ जो है ये साउथ एरिया में दिखता है। रन ऑफ कच्छ जो है का एरिया जो है साउथ में आता है और इसके जो वेस्ट में है जो है इंडस रिवर आती है। ठीक है, ये जो दिख रहा है इंडस रिवर, ये जो है पाकिस्तान में भी बहती है इंडस रिवर। तो ये जो घाघर दिख रहा है, घाघर रिवर, ये घाघर रिवर है, ये जो है
ओरिजिनेट जो है कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश में जो है, हिमाचल प्रदेश में जो है ओरिजिनेट होती है। और फिर ये जो है कहा जाती है थार डेजर्ट में आ रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो घाघर रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट, मतलब इधर हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ पे हमें ये जो थार डेजर्ट में भी दिख रही है। और फिर ये घाघर रिवर जो है ये जो है पाकिस्तान में भी जाती है। तो पाकिस्तान में जो है इसको क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में इसको हाकरा कहा जाता है। और ये जो घाघर रिवर और ये जो हाकरा जो है जो पाकिस्तान में वो बहते हुए जाती है जिसे हाकरा कहा जाता है, तो ये दोनों रिवर्स जो है वो अब ड्राई अप हो चुकी है और यहीं पे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंश जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ चुका है आपको यहाँ पे अभी। तो आगे बढ़ते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू। अब जो है हम डेक्कन प्लेट्यू का एरिया जो है वो देखने वाले हैं। द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया और टैपर्स ऑफ द साउथ। ये जो है ये जो रीजन है डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट और वेस्ट कोस्ट का जो है एरिया है। मतलब इधर ईस्ट कोस्ट है और इधर वेस्ट कोस्ट है, और यहाँ से जो है वो टैपर होते हुए कहाँ पर आ रहा है, साउथ में आ रहा है। सो दिस रीजन हैज द अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट। इस रीजन के जो है वेस्ट पे अरेबियन सी है, मतलब यहाँ पर वेस्ट पे जो है अरेबियन सी है। नेक्स्ट जो है अरेबियन सी है। द इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ, और इसके जो साउथ में जो है इंडियन ओशियन है। ये हम जो है मैप में भी देखेंगे, इंडियन ओशियन है। और एंड बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, और ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू का जो रीजन है इसके ईस्ट वेस्ट में जो है हमने देखा अरेबियन सी है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ एरिया है इसका इसमें इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये हम मैप में भी देख लेते हैं। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया आप देख रहे हो ब्राउन कलर में दिखाया गया है, तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। तो इसके जो है ईस्ट में हम देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल है, और इसमें जो वेस्ट में जो है अरेबियन सी दिख रहा है, और यहाँ साउथ में जो है आप देख रहे हो इंडियन ओशियन है। ये जो है इंडियन ओशियन जो है इसके साउथ में हमें दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A region that bound by the sea on three sides is called a peninsula। तो आपने देखा कि ये तीनों साइड में जो है ये मतलब सी से भरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल भी सी है, देन अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन, ये सब जो है सी से भरा हुआ एरिया है। और ये तीनों साइड जो है इसकी सी से भरी हुई होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुला। तो अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्युपाइड बाय द डेक्कन प्लेटू, और डेक्कन प्लेटू एरिया में ही जो है बहुत बड़ा पार्ट जो है ये इंडियन पेनिनसुला से ऑक्युपाइड है। पेनिनसुला से मतलब तीनों साइड जो है रिवर से भरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्या एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के जो नॉर्थ एरिया में जो है माउंटेन्स रेंजेस है जो विंध्या और सातपुड़ा कहलाए जाते हैं। तो ये जो विंध्या और सातपुड़ा जो माउंटेन है वो नॉर्थ साइड में आता है डेक्कन प्लेट्यू के, एंड सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट, और डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में जो है सह्याद्री माउंटेन आता है। दे आर also known as the western घाट, और इसे ही जो है वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोकन एंड मलबार, और ये सह्याद्री माउंटेन के जो वेस्ट साइड में जो है कोस्टल रीजन है, मतलब समुद्र किनारी रीजन है जो कोकन और मलबार है। तो द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर नोन एज द ईस्टर्न घाट, और डेक्कन प्लेट्यू के जो ईस्ट साइड में जो है जो माउंटेन आते हैं उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। सो डेक्कन प्लेट्यू हैज फर्टाइल लैंड वेयर मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रेरियन कल्चर फ्लोरिश। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होने की वजह से जो है जब हम एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वो जो एरिया जो है वो फ्लोरिश एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप था। सो डेक्कन प्लेट्यू वॉज अ पार्ट ऑफ द मौर्य एम्पायर, द लार्जेस्ट एंशियंट इंडिया। मतलब
मौर्य एम्पायर जो है वो सबसे बड़ा एम्पायर रहा था। और ये मौर्य एम्पायर ने ही है जो है बहुत ज़्यादा समय तक जो है राज किया था हमारे इंडिया पे। तो ये मौर्य एम्पायर भी जो है वो डेक्कन प्लेटू एरिया में ही जो है पाया गया था। ठीक है। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य पीरियड एम्पायर to several other kingdoms and smaller empire continue to flourish in this region। और जैसे ही मौर्य एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, खत्म हो गया था, उसके बाद में भी जो है बहुत सारे अलग अलग किंग्स आए, छोटे छोटे उनके एम्पायर बने और वो भी जो है इसी एरिया में डेक्कन प्लेट्यू एरिया में ही फ्लोरिश हुए। तो इसको भी हम जो है मैप में समझते हैं। सो ये जो डेक्कन प्लेटू का जो एरिया हमें दिख रहा है, इसके वेस्ट में जो है हमको क्या दिख रहा है, अरेबियन सी दिख रहा है, और इसके ईस्ट में जो है हमें बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, और इसके साउथ में जो है हमें इंडियन ओशियन जो है वो दिख रहा है। तो ये जो तीनों साइड है इस डेक्कन प्लेटू की, ये जो है तीनों साइड जो पानी से भरी हुई है, और इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है। और ये जो पेनिनसुला ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, इसने जो है डेक्कन प्लेट्यू का बहुत सारा एरिया जो है ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है। ये भी हमको यहाँ पर दिख रहा है। देन इसके नॉर्थ साइड में अगर हम देखेंगे, डेक्कन प्लेट्यू के जो नॉर्थ साइड में ये जो नॉर्थ साइड है, यहाँ पे जो है हमें क्या दिख रहा है, विंध्या और सातपुड़ा पर्वत जो है इधर हमें नॉर्थ साइड में दिखते हैं। डेक्कन प्लेट्यू के जो है वेस्ट में हमें सह्याद्री माउंटेन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये वेस्ट में हमको दिख रहा है। नेक्स्ट जो है ये जो सह्याद्री माउंटेन इसके वेस्ट में है, तो इसे ही जो है क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और वेस्ट ऑफ सह्याद्री के ही वेस्ट में जो है हमें कोस्टल रीजन दिखता है, जो कि कोकण रीजन और मलबार जैसा जो कोस्टल रीजन है वो इसी सह्याद्री के वेस्ट में भी जो है वेस्ट में हमको दिखता है। और इसके ईस्ट में जो है डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट एरिया में जो है हमें जो है ईस्टर्न घाट जो है वो दिखता है। ये जो देख रहे हो आप, ये ईस्टर्न घाट है, और ये वेस्टर्न घाट। तो ये सह्याद्री माउंटेन जो है वो वेस्टर्न एरिया में है डेक्कन प्लेटू के, तो इसे ही जो है वेस्टर्न घाट कहा जाता है। और ये जो ईस्ट में जो है ईस्टर्न घाट जो है वो हमको दिखते हैं। ठीक है। ये जो लैंड है इसका, यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इसीलिए जो है इस एरिया में जो है हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है वो दिखता है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन पाया जाता है। और इसी एरिया में जो है मौर्य एम्पायर भी पाया गया था। और मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने पर और भी जो अदर किंगडम्स है वो भी यहाँ पे पाए गए, छोटे छोटे एम्पायर भी जो है इसी डेक्कन एरिया में जो है पाए गए। क्योंकि ये यहाँ का एरिया जो है वो फर्टाइल था बहुत, तो लोग जो है इस एरिया में जो है ज़्यादातर आकर बस जाते थे। ठीक है। आगे बढ़ द फिफ्थ पॉइंट इज द कोस्टल रीजन, समुद्र किनारी एरिया जो बोलते हैं। तो ये कोस्टल रीजन के बारे में हम देखेंगे। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्री। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही एंशियंट इंडिया में जो है वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड रिलेशन बने हुए थे। मतलब व्यापारिक जो रिलेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्री से जो है वो बने हुए। सो द ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बाय सी। जो ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होते थे, वो किससे होते थे, सी से होते थे। मतलब सी पोर्ट पे जब फॉरेन के जो लोग आते थे, मतलब व्यापार के लिए, तो इस सी पोर्ट पर जो है जिसे कि हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं, जहाँ जैसे कि एयरपोर्ट होता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वैसे ही सी पोर्ट होता है। तो इस सी पोर्ट से
से जब फॉरेन कंट्री के लोग जो व्यापार के लिए आते थे और यहाँ के लोग जब दूसरे देश में जाते थे तो सभी लोगों का जो है, इंडियन लोगों का जो है इन फॉरेन कल्चर से जो है इंटरेक्शन बढ़ गया, कांटेक्ट बढ़ गए। और लेटर ऑन लैंड रूट कम टू बी यूज फॉर ट्रेड, और उसके बाद में जो है ट्रांसपोर्ट के लिए फिर लैंड रूट भी यूज़ होने लगा। मतलब पहले सी रूट ही यूज़ होता था, फिर बाद में जो है लैंड रूट भी यूज़ होने लगा। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश, लेकिन लैंड रूट शुरू होने के बावजूद भी सी रूट को जो है सी रूट जो है वो शुरू थे। ठीक है। तो सो नेक्स्ट जो है आइसलैंड इन द सी। सो अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो है हमको अंडमान और निकोबार जैसे इंडियन आइसलैंड जो है वो पाए जाते हैं। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? अरेबियन सी में पाया जाता है। ग्रुप ऑफ इंडियन आइसलैंड, ये भी जो है एक इंडियन आइसलैंड है, लेकिन ये हमें कहाँ पे पाया जाता है? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। द लोकेशन ऑफ दिस आइसलैंड्स मे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड, और ये माना जाता है कि एंशियंट टाइम में जो है इस लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी जो है सी ट्रेडिंग होती थी। मतलब आज तो हमें जो है वो बर्फ से भरा हुआ दिखता है, लेकिन कहा जाता है कि ये भी जो है सी रूट थे, मतलब यहाँ से भी जो है ट्रेडिंग होती थी। सो द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ अ रेड सी मेक्स अ मेंशन ऑफ इंडियन आइसलैंड। तो ये जो है, ये बातें जो है जो हम अभी हमने पढ़ी, ये जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ अ रेड सी नाम के दो बुक्स में जो है लिखी गई है। तो इट हैज़ बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। एक ग्रीक सेलर था जो वहाँ से उस रूट से जो है जाता होगा, तो उसने जो है इन दो बुक्स जो है, ये दो बुक्स जो है उसने लिखे और उसमें उसने ये लिख के रखा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने ये मैप जो है अच्छी तरह से देखा है, फिर जो है फिर से जो है आपको इसको अच्छी तरह से जो है पढ़ना है, और इसी मैप पे जो है कुछ क्वेश्चंस भी जो है आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, कैन यू डू दिस, शो द फॉलोइंग एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मतलब ये जो मैप है आपको अच्छे से देखना है, इसका जो है सिर्फ आउटलाइन जो है हमको आएगा, जिसमें कि कुछ भी लिखा नहीं होगा, सिर्फ आउटलाइन बना के जो है आपको दी जाएगी एग्जाम में, और उसमें जो है फिर आपको कुछ प्लेसेस जो है वो हमको बताने होंगे। तो जैसे कि हिमालय माउंटेन जो है वो किस कहाँ पर है वो आपको मेंशन करना होगा उस आउटलाइन मैप में। द थार डेजर्ट जो है वो कहाँ पे है वो बताना होगा। ईस्ट कोस्ट जो है वो कहाँ पर है वो बताना होगा। जैसे कि आपने अभी इस मैप को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे हिमालयन माउंटेन जो है यहाँ पर है, तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप जो है अगर आउटलाइन भी दी होगी तो आप यहाँ पर हिमालयन माउंटेन लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है थार डेजर्ट पूछा गया है, तो ये थार डेजर्ट भी आपको मालूम हो गया है, अभी आपने अच्छे से देख लिया इसे। तो अगर आउटलाइन मैप भी आता है तो आप यहाँ पर थार डेजर्ट लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है ईस्ट कोस्ट पूछा गया है, तो ईस्ट कोस्ट जो है वो कहाँ पर है, तो ये जो है ईस्ट कोस्ट का पार्ट है। तो ये आप यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट जो है वो लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हो अंडमान आइसलैंड जो है वो बताया गया है। ये देख रहे हो आप, ये जो है अंडमान आइसलैंड है। ठीक है। जहाँ से जो है मतलब एंशियंट इंडिया में जो है ट्रेडिंग होती थी। तो नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पॉइंट जो है इस लेसन का, वो हम थर्ड और लास्ट पॉइंट जो है वो देख रहे हैं। ठीक है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर इन टूडेज पाकिस्तान। तो ये जो हरप्पा
सो द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिटी जो है वो कहाँ पर हमें मिलती है, तो वो पाकिस्तान में मिलती है। सो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म अ रीजन नोन एज द साउथ एशिया। तो ये जो भी पार्ट्स हमने अभी पढ़े, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, ये सब मिलके जो है साउथ एशिया जो है इसे कहा जाता है। ये सब देश मिलके जो है साउथ एशिया कहा जाता है। सो कंसिडरिंग द एक्सपांस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, और इंडिया का एक्सपांशन भी जो है इसी रीजन में जो है वो हुआ था। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड स्प्रेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हमारा जो और जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कहाँ पर स्प्रेड हुआ था, मेनली जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड हुआ हमें दिखता है। चाइना एंड म्यांमार आर नेबरिंग कंट्री। चाइना और म्यांमार जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री है, हमारे पड़ोस की कंट्री है, बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। लेकिन ये जो है साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। जो हमने साउथ एशिया पार्ट के जो नाम लिए थे कंट्रीज के, तो उसमें जो है ये नहीं आता है। सो आर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी जो है ये पार्ट नहीं है। हावेवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विथ एंशियंट इंडिया। लेकिन एंशियंट इंडिया में जो है मतलब पुरातन काल में हम जो है इस चाइना और म्यांमार से जो है वो ट्रेड रिलेशन जो है हमको मतलब उनका कल्चरल और ट्रेड रिलेशन जो है हमको दिखता है। सो दे हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में ये भी जो है इम्पोर्टेंट प्लेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस ये लेसन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन, keep watching Rajarshi classes. Have a nice day.